गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों को आरआरबी जेई सीबीटी 2 में जो टेक्निकल पेपर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन एनालिसिस दैट मीन्स मार्क्स एनालिसिस के बारे में बताने वाला है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो टेक्निकल 100 नंबर के क्वेश्चंस देखते हैं उसमें हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दें, किसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर हमें ये आइडिया हो जाए कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अगर तो उसी के अकॉर्डिंग उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको प्रिपरेशन के दौरान देना होगा। यस सर। तो सबसे पहला सीबीटी 2 जो टेक्निकल क्वेश्चन 100 नंबर के रहते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के इतने टेक्निकल क्वेश्चंस, इतने टॉपिक से टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं। मैं इसके डिटेल सिलेबस अभी थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। तो पहले टॉपिक वाइज देख लें। बेसिक कंसेप्ट, दूसरा सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, पावर सिस्टम, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपके सामने कुछ इतने सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के वेटेज को मैंने ऊपर में प्रतिशत मात्रा के आधार पे डाल दिया है। प्रतिशत मात्रा 100 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग 5% है। इसका मतलब आपका बेसिक कंसेप्ट 5 क्वेश्चंस को अपना 5 क्वेश्चन का स्थान रखता है। सर्किट लॉ से लगभग 4%, मैग्नेटिक सर्किट से 6%, एसी फंडामेंटल से 9%, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 7.5%, इलेक्ट्रिकल मशीन 16.5%, सिंक्रोनस मशीन 6.5%, पावर सिस्टम 15%, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग 4%, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 7%, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 8%। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, भारती सर ये बताइए कि ये जो आपने डेटा बनाया है इसका कोई आधार है या फिर कहीं से आपने निकाला है या ऐसे ही आपने लिख दिया? तो नहीं, प्रीवियस ईयर के प्रीवियस के ईयर के 5-6 साल के क्वेश्चन, लगभग 4000 क्वेश्चन, एक दो नहीं पूरे 4000 क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ। उस एनालिसिस में चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाले गए। उसके बाद ये एनालिसिस निकल के आया कि अच्छा, तो एक दो एग्जाम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि प्रीवियस 5-6 साल पहले से एग्जाम में आ रहे, रेलवे में आ रहे क्वेश्चनों के 4000 क्वेश्चन का एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये निकल के आया। हाँ, ये इसमें वेरिएशंस संभव है, कभी कभी 1-2% इधर उधर हो सकता है, मे बी, बट इन सब चीजों से आइडिया निकल गया कि एक जो हमारे पास पावर सिस्टम और एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल मशीन, इन दोनों यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन में दोनों आता है, एसी मशीन डीसी मशीन, दोनों 16-22% के आसपास ये कवर कर रहा है। तो इन दोनों को अगर ज्यादा वेट दिया जाए तो आपका भाई बहुत अच्छे से रेलवे के क्वेश्चंस पकड़े जाएंगे। तो एक एनालिसिस मैं दे रहा था आपको कि एग्जैक्टली कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे। तो आपको इतना देखने के बाद अब आइडिया हो गया कि हमें किस टॉपिक्स, यानी टेक्निकल के 100 क्वेश्चन में किस टॉपिक्स पे हमें ज्यादा केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। अब है कि सर इन सब का डिटेल सिलेबस, तो मैं एक बार आपको डिटेल सिलेबस पे ला रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट में क्या टॉपिक है, सर्किट लॉ में क्या है, या इन सब सभी सब्जेक्टों में क्या टॉपिक है। मैं पीडीएफ दिखा देता हूँ, आप उसको एक बार जैसे जैसे पीडीएफ आएगा स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिएगा। तो देख लीजिए, आपके पास आरआरबी जेई सिलेबस आ गया है। सीबीटी 2 में टेक्निकल पेपर्स जो 100 नंबर के होते हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, उसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। आपको दिख रहा होगा बेसिक कंसेप्ट, आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है और इसी पहला टॉपिक। दूसरा है मैग्नेटिक सर्किट, आपके सामने दिख रहा होगा दूसरा भी टॉपिक। दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इनको थोड़ा डिलीट कर दे रहा हूँ और आप इसको अच्छे से ले लीजिए। ये हो गया, हाँ, एसी फंडामेंटल है। ये दो टॉपिक के यहाँ पर आप दिख रहे हैं। फिर तीसरा टॉपिक है एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है,
और मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आप एसी फंडामेंटल और मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। फिर तीसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन, और इलेक्ट्रिकल मशीन आ रहा है, इसी में 3 फेज इंडक्शन मोटर आप यहाँ तक देख सकते हैं। आगे और बढ़ाता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल मशीन। उसके बाद आता है सिंक्रोनस मशीन, यहाँ तक है। सिंक्रोनस मशीन को आप देख लीजिए, इसी में सारा टॉपिक्स आ रहा है, सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन आपने देखा, सिंक्रोनस मशीन और भी आगे है, यहाँ तक है, आप देख सकते हैं। फिर एस्टिमेशन कॉस्टिंग, आप ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग को भी कवर कर लीजिए। अब आता है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके पास। तो ये एक सिलेबस मैंने आपके सामने दिया। सीबीटी 2 का डिमांड आ रहा था, सीबीटी 2 में टेक्निकल पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, ये इसका डिमांड आ रहा था। परसेंटेज वाइज मैंने एनालिसिस करके दे दिया। अब उम्मीद है अब इसके बाद प्रिपरेशन आसान हो जाएगा। इसके पीछे मैंने सीबीटी कैसे एग्जाम होता है, सीबीटी 1 में कैसे एग्जाम होता है, सीबीटी 2 कैसे एग्जाम होता है, ये सभी की वीडियो मैंने पीछे बना रखी है। आप उन सबको देख करके पूरा रेलवे आरआरबी जेई के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपका प्रिपरेशन और मेरा एक स्ट्रैटेजी, आप आराम से आरआरबी जेई निकाल लेंगे। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।